देहरादून में जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा, ट्रैफिक व्यवस्था एक चुनौती बन गई। लेकिन उस ट्रैफिक व्यवस्था के बीच एक ऐसा शख्स जो अपनी जिंदादिली और तन्मयता के साथ रोड में दिखाई देता है। मैं जोगिंदर कुमार जी की बात कर रहा हूं, जो अक्सर आपको तमाम वीडियोस में दिखाई देते हैं। देहरादून के व्यस्त चौक चौराहे पर जोगिंदर कुमार क्या बेहतरीन तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते हैं। और आज देवभूमि डायलॉग के मंच पे जोगिंदर कुमार हमारे साथ जुड़ने हैं। जोगिंदर जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, और बहुत अच्छा लगता है जब भी आपको देखते हैं। इतनी मुश्किल परिस्थितियां होती हैं ट्रैफिक व्यवस्था का मैनेजमेंट करना, लेकिन उसके बाद भी आपकी जिंदादिली को मैं सैल्यूट करता हूं। तो ये कहां से आपके मन में आया कि ट्रैफिक व्यवस्था को भी बहुत लाइवली संभाला जा सकता है, बहुत प्रसन्न मन के साथ? धन्यवाद सर। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद कि मुझे इस मंच पर आपने बुलाया। और सर, रही ट्रैफिक व्यवस्था की बात, तो ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए मैं नॉर्मली काम करता हूँ, जैसे सब लोग करते हैं उसी प्रकार से मैं भी करता हूँ सर। और लोगों को कुछ यूनिक लगता है, और लोगों ने मुझे कहना शुरू किया कि आप डांस कॉप की तरह काम करते हो, डांस करके आप काम करते हो और एंजॉय करके काम करते हो। तो मैंने कभी इस चीज को कभी सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि काम सभी करते हैं और मैं भी उसी प्रकार से काम करता हूँ। और कोई ऐसी वो खासियत नहीं है मेरे काम में, लोग सराहते हैं मेरे काम को, तो मैं लोगों का धन्यवाद करता हूँ सर। नहीं, लेकिन बहुत और खासियत है। बिकॉज इतना प्रेशर रहता है ड्यूटी में। उस प्रेशर में आप मुझे टिप्स बताइए, आप ऐसा क्या करते हैं जो इतना लाइवली रहते हैं? सर, काम के प्रति एक तो प्यार होना चाहिए कि जिस काम में आप हो उस काम के प्रति आपके मन में, दिल में प्यार होना चाहिए, तो वो काम जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। और जुनून होना चाहिए सर उस काम के प्रति। और वही कहीं ना कहीं मेरे अंदर है, जब मैं ट्रैफिक ड्यूटी को निभाता हूँ, करता हूँ, जिस भी चौराहे पे मुझे जिम्मेदारी दी जाती है, और उस जिम्मेदारी को मैं भली भांति अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करता हूँ। और शायद यही लोगों को पसंद आता है। और क्या बोलूं मैं, मतलब लोगों तो को बहुत पसंद आता है सर। चौराहों में आपका अनुभव कैसा रहता है? मतलब देहरादून के जो व्यस्ततम चौराहे हैं, चाहे वो दिलाराम चौक हो, चाहे वो बिंदाल चौक हो, वो सारे चौकों में जहां भी मैं कभी कभी आपको देखता हूं, तो मैं सोचता हूं ये व्यक्ति इतने प्रेशर में और इतना लाइवली कैसे काम कर सकता है भाई। सर देखिए, आप और हम भली भांति जानते हैं कि हमारे देहरादून में ट्रैफिक काफी बढ़ चुका है। और उस ट्रैफिक को संभालने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें अलग करके तो जरूर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से मैं करता हूँ, लोग जैसे अभी आपने कहा कि आप इतने प्रेशर में कैसे काम कर रहे थे सर। प्रेशर तो होता है सर, बहुत अधिक प्रेशर होता है, मैं भी प्रेशर में रहता हूँ कहीं ना कहीं उस वक्त। लेकिन क्या है कि एक पल के लिए प्रेशर आता है मेरे ऊपर, और फिर मैं उस पल को भूल जाता हूँ और अच्छे से एंजॉय करके काम करता हूँ। और उसी एंजॉय के बीच में लोगों का भी एक एंटरटेनमेंट अच्छी तरीके से मैं फिर जो लोग मुझे देखते हैं, तो कुछ देर खड़े हो जाते हैं मुझे देखने के लिए, और जिसके कारण मैं उस चौराहे पे ट्रैफिक को अच्छी तरीके से संचालित कर लेता हूँ। तो यही सर मेरा तो अनुभव है कि लोग आप मतलब आपको कभी लोग लोग सराहते हैं, जैसे आपसे बात होती है, आप उनको कहते हैं कि साहब हेलमेट पहना करिए, सीट बेल्ट लगाया करिए, रेड लाइट जंप मत जी, करिए, ट्रैफिक हाँ नियमों जी, का हाँ जी, पालन करिए, ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, एक अच्छा समाज जी, बनाने के लिए जरूरी जी है सर, नियम कायदे कानून का पालन करना। हाँ जी, हाँ जी सर, ये तो सब। सर देखिए, रोजाना जैसे चौराहे पे ड्यूटी रहती है, तो कई लोग तो बिना हेलमेट के जैसे गाड़ियां भगाते हैं, स्कूल के बच्चे जिनके अभिभावक गाड़ियां दे देते हैं स्कूल जाने आने के लिए, तो उन वो बच्चे भी अक्सर हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कई बार मैंने उन लोगों को रोका, उन बच्चों को रोका। और तो और तीन तीन सवारी बैठ के स्कूल के बच्चे जाते हैं, तो मैंने उनको कई बार रोका है और समझाया है। तो जिसमें कि कुछ बच्चे तो समझ जाते हैं कि जब मैं अगली बार देखता हूँ उनको, तो हेलमेट लगा के जाते हैं। तो और ऐसे ही जैसे सीट बेल्ट की बात की आपने, तो कई बार जैसे फोन पे बात करते हैं कार चलाते वक्त और सीट बेल्ट नहीं बांधे होते, तो उनको भी रोक के कहीं ना कहीं बोला जाता है, रोका जाता है, बताया जाता है।
और मुझे लगता है कि जब मैं किसी को समझाता हूँ तो लोग बड़े ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनते हैं और उसको फॉलो भी कर लेते हैं। सर, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है अपने देहरादून की जनता के लिए। तो इनका आप तो प्यार ही मतलब उत्तराखंड मेरा मैं प्यार और कहूंगा इनका देहरादून के ट्रैफिक के ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे जोगिंदर कुमार साहब। अच्छा जोगिंदर साहब, अरे एक और मैं बात जानना चाहता हूं। आपको क्या लगता है जी कैसे हम इस व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं? बिकॉज आप ग्राउंड में काम करते हैं, आपके आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कैसे हम इन चीजों को सुधार सकते हैं? क्योंकि ट्रैफिक एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, जितने भी हमारे तमाम हाँ बड़े जी। शहर हैं इंक्लूडिंग देहरादून। जी सर, जी सर। सर, आप देखते होंगे सर कि अभी हमारे शहर में फ्लाईओवर वगैरह कम है ना। जहाँ जहाँ जरूरत थी वहां वहां बनाए गए थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि हर जगह पे फ्लाईओवर की आवश्यकता पड़ रही है। और चूंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हर जगह बने, लेकिन जहां जहां बन सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा विधानसभा रिस्पना चौक पर काफी अधिक मात्रा में जाम की स्थिति लग जाती बन जाती है। और ट्रैफिक व्यवस्था की एक वहां पे जो है बहुत जरूरत है कि सुधार करने की। वहां फ्लाईओवर होना चाहिए। क्या नाम आपका, जो आईएसबीटी से जो आता है हमारा हरिद्वार बाईपास, एक रोड उधर निकाली जाए हाईवे द्वारा, एक रोड हमारी इधर निकाली जाए फ्लाईओवर द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो सुबह सुबह और शाम के समय जो शाम के वक्त जो जाम लगता है। और आपने देखा हो आईएसबीटी से आते हुए जो हमारा जो आड़त बाजार का जो क्षेत्र है, अभी गवर्नमेंट ने जो आड़त बाजार को अभी जो जगह आवंटित की है वो खाली कराने की बात कर रहे हैं, चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। हमारा देहरादून बहुत अच्छा है, पहले जैसा है, लेकिन क्या है कि हमारे देहरादून में ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण वो देहरादून अब हमें बदला बदला सा लगता है कि अब ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, ज्यादा ट्रैफिक आ गया है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सर चौड़ीकरण की भी आवश्यकता है सर। सड़कों पे कहीं कहीं चौराहे चौड़ीकरण के, जैसे एमकेपी चौक है सर। एमकेपी चौक पे इतनी मतलब अत्यधिक मात्रा में जाम रहता है, और वहां पर जो है बहुत छोटा चौराहा है एमकेपी चौक। कॉलेज स्कूल होने के कारण क्या नाम मेडिकल के जो वो है वहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, तो अत्यधिक वहाँ ट्रैफिक रहता है सर। आने जाने में दिक्कत होती है, स्कूल टाइम में दिक्कत होती है लोगों को। तो वो बहुत छोटा चौराहा है सर, तो वहां पर भी आवश्यकता है। ऐसे अन्य कई जगह हैं जहाँ पे चौड़ीकरण की आवश्यकता है सर। और लोगों के साथ जी भी थोड़ा सा मैं जोगिंदर जी, यही एक कहूंगा और कि बताइए। जहाँ पे आपके आपके फैमिली मेंबर में आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके जो भी है रिश्तेदार, वो आपको कुछ स्पेशल बोलते हैं? सर देखिए, स्पेशल घर में तो स्पेशल कौन बोलता है सर। ये तो आप ही को जानते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि जब से ऐसा हुआ है मेरे साथ कि लोगों ने मुझे वायरल किया, लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। और तो घर में भी मतलब लोग, मतलब जो परिवार सदस्य हैं, बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हमारे जैसे बच्चे हैं कि हमारे पापा इतने वायरल हैं और अच्छे से काम करते हैं, अपने काम के प्रति हमेशा मतलब जुटे रहते हैं। तो एक प्राउड फील करते हैं सर। जी आपके साथी लोग क्या कहते हैं, जो आपके ट्रैफिक साथी हैं, जो बाकी लोग भी जिनकी जी। ट्रैफिक मैनेजमेंट की जिनकी जिम्मेदारी है, वो आपसे क्या कहते हैं? देखिए सर, जो हमारे जो होमगार्ड्स विभाग के जो सिपाही हैं और जो पुलिस विभाग के सिपाही हैं सर, जिनके साथ मेरी ड्यूटी रहती है, वो तो अक्सर मुझे सराहते हैं सर। जो मेरे साथ जैसे सिपाही, पुलिस सिपाही उतर हमारे जो मित्रगण हैं उनके साथ जो मैं ड्यूटी करता हूँ, तो वो मुझे सराहते हैं और कहते हैं जोगेंद्र आप बहुत अच्छा ट्रैफिक चलाते हो। और वो भी अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन बस फर्क ये है सर, मेरा ट्रैफिक मेरे से सीधे साधारण तरीके से नहीं चलता ट्रैफिक सर। सीधी सी बात है, कुछ करना है अच्छे तरीके से करना है। आ, और खड़े होकर ट्रैफिक नहीं चलाया जाता सर। मेरे से कई बार कहते हैं जो हमारे एसआई साहब होते हैं चौराहे पे, जिनकी ड्यूटी लगी रहती है, अरे आराम से ड्यूटी किया कर जोगेंद्र। मैंने सर, मेरे से आराम से नहीं होती सर, मेरे से जब तक उछलूंगा नहीं कूदूंगा नहीं, मेरे से ड्यूटी नहीं लगता, नहीं मैंने ड्यूटी की सर। नहीं तो आपको तो मॉर्निंग वॉक की भी जरूरत नहीं होती होगी, आप वहीं कर लेते होंगे सारा वॉक, फिटनेस बिल्कुल। हाँ, इसे कहते हैं सर एक सर देखिए, पंथ दो काज। हाँ सर, ऐसा कॉम्प्लीमेंट मुझे कई बार दिया लोगों ने कि सर आपको कहीं जॉगिंग की आवश्यकता तो पड़ती नहीं होगी, क्योंकि जब मैं सर ड्यूटी करता था उस वक्त जो मेरा हाल होता है वो मैं ही जानता हूँ, पूरा भीगा रहता हूँ पसीने में सर। और मुझे अच्छा भी लगता है सर कि लोग मुझे देखते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। और मेरे चौराहे से हंसते मुस्कुराते जब लोग आगे जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है सर कि तो मैं आपके अच्छी सीनियर्स जिम्मेदारी ने से कभी काम कर रहा आपके पीठ थपथपाई और आपसे कहा कि वेल डन जोगिंदर, आप जैसे लोग अगर हमारे हूँ। ट्रैफिक में आ गए तो हम लोग बहुत अच्छी तरह व्यवस्था को संभाल लेंगे? जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, क्योंकि आ,
अभी 2022-23 में मुझे सर पुलिस ऑनर अवार्ड से नवाजा गया था सर। और मुझको जब वहाँ हमारे डीजीपी महोदय अशोक कुमार जी थे, और जो हमारे प्रदेश के जो राज्यपाल महोदय हैं जी, वो थे, और काफी पुलिस परिवार था वहाँ पे, काफी अच्छा से मुझको वहाँ पे सराहा गया, रिवॉर्ड दिया गया सर। और मेरा नाम जब उन्होंने स्टेज पे लिया कि ये हमारे बीच के जो हमारे होम गार्ड्स विभाग से जो वायरल ट्रैफिक कॉप हैं जोगेंद्र कुमार, वो हमारे बीच में, मतलब इतना खुशी का पल सर, वो बहुत ज्यादा खुशी का पल था। और ऐसे ही मेरे होमगार्ड्स विभाग से जब मुझको रिवॉर्ड दिया गया हमारे स्वर्गीय श्री डीजी महोदय खुराना साहब की तरफ से, और बहुत मतलब मेरे विभाग वाले बहुत प्राउड फील करते हैं सर। ऐसा नहीं है, सहयोग मिलता है सर नहीं, पुलिस लेकिन विभाग का, जोगिंदर जी होमगार्ड्स मैं विभाग सिर्फ का। इतना कहना चाहूंगा, बिकॉज मैं समझ सकता हूं कि कितना प्रेशर, इतना पॉल्यूशन, इतना नॉइस पॉल्यूशन, क्या उस हाँ जी। चौराहे पे लोग इधर से जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, उस बीच में जोगिंदर कुमार जिस जिंदा दिली के साथ ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं, लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, उनको ट्रैफिक नियमों का पालन करने की संदेश भी दे रहे हैं। मैं इस कॉप को बहुत बधाई भी देता हूं, और जोगिंदर कुमार जी आपको मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, बिकॉज आपने एक राह दिखाई। और मैं समझता हूं देश के जो भी लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे होंगे, वो हर कोई आज आपको सैल्यूट कर रहा होगा, बिकॉज इतने प्रेशर में इतने मुस्कुराते हुए काम करना, मुझे लगता है जोगिंदर कुमार जी से सबको सीखना चाहिए। जोगिंदर जी, कोई सर कोई बात, कोई संदेश आप हमारे युवाओं को देना चाहेंगे? सर संदेश तो सर यही रहेगा मेरी तरफ से सर। मैं हमेशा यही कहता हूँ सर कि आप किसी भी फील्ड में, कोई भी कार्य में आप लगे हो, चाहे सरकारी जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब, चाहे अपना बिजनेस हो, या कुछ भी कार्य आप कर रहे हो, उसे आप मन से कीजिएगा और दिल से कीजिएगा, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और कभी भी हिम्मत नहीं हारना सर। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो लोग क्या होता है कि बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं लोग। हिम्मत नहीं हारनी है, उससे आगे बढ़ना है। मैं तो यही कहता हूँ सर, जुटे रहो अपने काम में दिल और जान से, तो सक्सेस जरूर मिलेगी सर। और हमेशा मैं अपने संग साथियों को भी यही कहता हूँ, जो मेरे यार दोस्त हैं, कहते हैं यार तू कैसे कर लेता है, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ भाई, मैं मन से तन से प्यार करता हूँ इस अपनी ड्यूटी से, है ना। तो ड्यूटी के प्रति मुझे बहुत प्यार है। जो अपने काम के प्रति प्यार रखेगा सर, उसे सक्सेस जरूर मिलेगी और वो आगे जरूर बढ़ेगा। मैं सभी को बधाई देता हूँ, सभी को मतलब मैं धन्यवाद करता हूँ, भैया अपने अपने काम में अच्छे से जुटे रहो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे किसी भी कार्य में लगे हो, तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी सर। यही मैं बहुत कहता हूँ सर, धन्यवाद क्योंकि मैं जोगिंदर ज्यादा कुमार जी, टीवी वगैरह देवभूमि पे आता नहीं डायलॉग हूँ के सर। देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए आपने दिल खुश कर दिया। आप जैसे लोग ना बहुत इंस्पायर करते हैं हम जैसे लोगों को, और मुझे सच में आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है कि जब आप इतनी विपरीत परिस्थितियों में इतना लाइवली काम कर सकते हैं, तो हम जैसे लोग तो आप जैसे लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुझे लगता है हर एक उत्तराखंडी जो आज जोगिंदर कुमार को देख रहा होगा, या हर एक भारतवासी जो आज जोगिंदर कुमार को देख रहा होगा, वो आपसे जरूर प्रेरणा ले रहा होगा। बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं आपके लिए जोगिंदर जी, और आपने समय दिया देवभूमि डायलॉग के मंच पे आए, इसके लिए विशेष आभार। तो जोगिंदर कुमार जो हैं, वो एक धन्यवाद ट्रैफिक सर। मैनेजमेंट के एक ऐसे कॉप हैं जो जिन्होंने एक शानदार उदाहरण पेश किया है। मुझे लगता है हम सब मिलके अगर तय कर लेंगे कि हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है, तो आधी ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए।